आज की इस वीडियो में हम अपने ऑब्लिक इम्पैक्ट जो टॉपिक था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। इससे पहले हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अगर वो चीज़ नहीं देखी है तो उनको देख लो, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। टू स्मूथ स्फीयर ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 ऑफ u1 and u2 at right angle to one another collide. Prove that if their direction of motion after impact are also at right angle, then E is equals to this. Alpha is the angle which the direction of motion of the impinging wall makes with the line of center before impact. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्मूथ स्फीयर है हमारे पास। इसका हम मान लेते हैं मास m1 है, इसका हम मास मान लेते हैं कैपिटल M2। ठीक है, इनकी वेलोसिटी जो है ये मान लो हम u1 ले लेते हैं और ये हम मान लेते हैं u2, यानी कि ये u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्लिक इम्पैक्ट है तो ऑब्लिक इम्पैक्ट में क्या होता है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ हमारा कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है u1 और u2 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मान ले रहे हैं अल्फ़ा 1 और ये हम मान ले रहे हैं अल्फ़ा 2। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है उस हिसाब से डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा दूसरा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो चीज़ें जिस फ्लो में पढ़ी हैं उसी फ्लो को कंटिन्यू करते हुए हम अपना डायग्राम देखेंगे। ठीक है, डायग्राम हमने बनाया है, पर सारी चीज़ें हम मेंशन सही से करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये बोल रहा है कि u1 और u2 जो है वो राइट एंगल पे आके कोलाइड करते हैं, यानी कि जो u1 और u2 की जो डायरेक्शन है, जब ये दोनों बॉल कोलाइड करती हैं तो u1 u2 जो होते हैं वो राइट एंगल पर होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये u1 है और ये u2 है, इस तरीके से कोलाइड करती हैं दोनों स्फीयर। ठीक है, तो अब ये तुम्हें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर इम्पैक्ट और ऑल्सो एट राइट एंगल, यानी कि इम्पैक्ट करने के बाद जो b1 और b2 है वो भी 90 डिग्री के एंगल पर ही वापस जाएंगे। मतलब कि u1 और u2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कोलिजन के बाद या इम्पैक्ट के बाद जो b1 और b2 हो उनके बीच में भी एंगल कितना हो तुम्हारा π/2, यानी कि वो भी राइट एंगल पर ही हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, E इक्वल्स टू जो है वो तुम्हारा इसके बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, किसके इक्वल, m1 स्क्वायर u1 कॉस अल्फा प्लस m2 स्क्वायर u2 साइन अल्फा अपॉन m1 m2 u1 कॉस अल्फा प्लस u2 साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखो अल्फा एंगल दिया है, यानी कि ये अल्फा 1 और अल्फा 2 जो हमने अलग अलग लिया है, ये क्वेश्चन में एक ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में चल के इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, पर फिलहाल के लिए हम इसे अल्फा 1 और अल्फा 2 ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्लिक इम्पैक्ट है। तो ये जो हमारी v1 वेलोसिटी है, ठीक, और ये हमारी है v2 वेलोसिटी, तो v1 और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में थीटा एंगल है और v2 और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में थीटा 2 एंगल है। ठीक है, ये है हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब इसमें जो थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें हमें लिखनी है हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसके एंगल के बारे में बताना है। देखो, क्योंकि हमारी जो u1 और u2 है ये 90 डिग्री के एंगल पे है, u1 और u2 हमारी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर ये u1 अल्फ़ा 1 एंगल से आ रही है, ठीक है, तो हमारा जो अल्फ़ा 2 है ये एंगल किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा 1 प्लस π/2। भाई u1 और u2 क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो u1 अगर अल्फ़ा 1 है तो u2 को 90 डिग्री पे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब u2 जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कितना एंगल बनाए, अल्फ़ा 1 प्लस π/2, फिर उसमें हम 90 डिग्री जोड़ देंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे थीटा 2 के साथ करेंगे। जो थीटा 2 होगा हमारा, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री के एंगल पर ही जा रही है ना, तो हमारा जो थीटा 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 1 प्लस π/2। ठीक है, तो थीटा 2 हमारा किसके इक्वल हो गया, थीटा 1 प्लस π/2। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो इसको इस तरीके से देख लो, यहाँ पर एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक बॉल ए है हमारे पास और दूसरी बॉल है हमारे पास बी। ठीक है, ए बॉल जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है, इस तरीके से मान लो ये तुम्हारी है ए बॉल, ये आ रही है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ। ठीक है, अब जो दूसरी बॉल बी है वो क्या है, ए के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए और बी के बीच में जो है वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, दोनों राइट एंगल पे कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, तो यानी कि बी ये तुम्हारी ये हो गई, ए और बी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जो बी तुम्हारी है बी स्फेयर, ठीक है, ये बी स्फेयर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 प्लस 90, ये वाला एंगल होगा ना। लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुम्हारी ये है और बी तुम्हारा ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 30। ठीक है, यानी कि ए जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ एंगल बना रहा था उसमें हम 90 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तभी हमारे पास जो बी जितना एंगल बनाएगा उतना आ जाएगा। ठीक, सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है, ये चीज़ समझ में आई होगी, अब और अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर पहले नहीं हुई हो तो। ठीक है, देखो इधर क्या किया हमने,
यहाँ पर ये u1 आ रहा था अल्फा 1 एंगल से, ठीक है, क्योंकि u2 जो है u1 एंड u2 एट राइट एंगल, u1 u2 जो है वो राइट एंगल पे है। अगर u1 अल्फा 1 एंगल बना रहा है तो u2 जो कि अल्फा 2 एंगल बना रहा है किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। सेम चीज़ थीटा 1, अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर इम्पैक्ट और ऑल्सो एट राइट एंगल, यानी कि इम्पैक्ट के बाद जो दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी राइट एंगल पे, यानी कि अगर ये थीटा 1 एंगल के साथ जा रहा है तो थीटा 2 कितना होगा राइट एंगल पे होने के लिए, पाई बाई 2 प्लस थीटा 1, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, सारा खेल इसी पर है। अगर ये चीज़ हमारी गलत होगी तो आंसर नहीं आएगा किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि ऑब्लिक इम्पैक्ट है। तो हमने बताया था ऑब्लिक इम्पैक्ट में हमें 3 लॉ यूज़ करने हैं। कौन कौन सा, पहला तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी लेके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे कि हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 लिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में हम इसको अल्फा से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पहले तो पेन चेंज कर लें। देखो, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू माइनस ई u1 माइनस u2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 v2 u1 u2 के कंपोनेंट ले लेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। तीसरी वीडियो है ये हमारी, तो लाइन ऑफ कंपोनेंट तुम्हें निकालने ही आते होंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v1 कॉस थीटा 1 माइनस v2 कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स u1 कॉस अल्फा 1 माइनस u2 कॉस अल्फा 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, ये जो हम कंपोनेंट हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग हम फाइंड ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो लॉज हम लगाते हैं जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, ये तभी लग पाता है जब कोई भी दो बॉल या फिर कोई भी दो स्फीयर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, ठीक है, तभी ये हम लॉज पर अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है हमारी उसके डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, किसके, वेलोसिटीज़ के, जो स्फीयर है हमारी स्फीयर की जो वेलोसिटी हैं उनके कंपोनेंट हम एक सिंगल डायरेक्शन में, यानी कि हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग फाइंड कर लेते हैं और फिर हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1v1 प्लस m2u2, सॉरी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे u1 v1 v2 u2 इन सब के कंपोनेंट फाइंड करेंगे, कहाँ पर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा m1 पहली स्फीयर का मास, ठीक है, इंटू v1 क्या हो जाएगा, v1 कॉस थीटा 1 माइनस m2 v2 कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू m1 u1 कॉस अल्फा 1, माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस m2 u2 कॉस अल्फा 2। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये है तुम्हारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u1 का जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, u1 साइन अल्फा 1, ठीक है, और v1 का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, v1 साइन थीटा 1, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। ऑब्लिक इम्पैक्ट में ये एक लॉ होता है, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू u1, सॉरी कॉस नहीं आएगा यहाँ पर, u1 साइन अल्फा 1, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 3, और दूसरा है तुम्हारा v2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू u2 साइन अल्फा 2, इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है। ये हमने अपने क्वेश्चन का फिगर बनाया, उसके बाद उसके बेसिस पर जो 3 चीज़ें हमें पता थी, ठीक है, वो हमने लिख दी। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं क्वेश्चन का कि अब हम आगे करेंगे क्या। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है, v1 v2 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे अलग अलग, ठीक है, v1 और v2 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले में रखेंगे v1 v2 की वैल्यू। इसके बाद हम जो तुम्हारा लॉ ऑफ इम्पैक्ट है
उसमें हम V1 V2 की वैल्यू रखेंगे। बाद में चीज़ों को हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने से पहले एक चीज़ और देखो, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जब हम करेंगे ये चीज़ें ना तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि हम इस पूरे वीडियो में अब करने वाले क्या हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे थीटा टू अल्फा टू हैं इनको हम अल्फा वन और थीटा वन के टर्म्स में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अल्फा टू हमारा किसके इक्वल है और थीटा टू हमारा किसके इक्वल है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम थीटा टू को थीटा वन में और अल्फा टू को अल्फा वन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग नहीं है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट से क्या हो जाएगा तुम्हारा V1 कॉस थीटा वन माइनस V2 थीटा टू की जगह पे थीटा वन प्लस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ई U1 कॉस अल्फा वन माइनस का U2 कॉस, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस का U2 कॉस अल्फा वन प्लस पाई बाई टू, क्योंकि अल्फा टू हमारा किसके इक्वल है, अल्फा टू हमारा किसके इक्वल है, पाई बाई टू प्लस अल्फा वन, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा तुम्हारा V1 कॉस थीटा वन माइनस का हो जाएगा ये प्लस V2 कॉस थीटा वन इज इक्वल्स टू माइनस का ई U1 कॉस अल्फा वन प्लस U2 साइन अल्फा वन। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, देखो ये जो चीज़ है ये, इसको थोड़ा सा सही कर लो। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये तुम्हारा आएगा साइन थीटा वन, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं, इक्वेशन ए का नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, थीटा टू और अल्फा टू को हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर, ठीक है। देखो M1 V1 कॉस थीटा वन माइनस M2 V2 कॉस थीटा टू की जगह पे थीटा वन प्लस पाई बाई टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1 U1 कॉस अल्फा वन प्लस M2 U2 कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा टू, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तुम्हारी कहाँ से आई है, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड ये ना, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, M1 U1 कॉस थीटा वन माइनस M2 V2 साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू M1 U1 कॉस अल्फा वन माइनस M2 U2 साइन अल्फा वन, ठीक है। ये इतना हो गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन बी। ये वाली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई हमारे पास। अब हम थर्ड और फोर्थ को भी चेंज कर लेंगे, क्या, जो थीटा टू और अल्फा टू है उनको हम अल्फा वन और थीटा वन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जो थर्ड वाली है उसमें तो थीटा टू या अल्फा टू है नहीं, तो हम फोर्थ वाली को चेंज करेंगे। तो फोर्थ वाली हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रॉम फोर, ठीक है। V2 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, V2 साइन पाई बाई टू प्लस थीटा वन इज इक्वल्स टू U2 साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा वन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा V2 कॉस थीटा वन इज इक्वल्स टू U2 कॉस अल्फा वन, ठीक है। ये कॉस में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन हम मान लेते हैं सी, ठीक है। जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसको भी हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, V1 क्या था, ठीक है, V1 साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू U2 साइन अल्फा वन, ठीक है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड, सॉरी ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी ये वाली। अब क्योंकि हम एक ओवरव्यू ले चुके हैं इसका, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम V1 लिख सकते हैं, क्या आएगा हमारा V1 आएगा हमारा साइन अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू U1 साइन अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन,
और जो V2 हमारे पास होगा वो कितना होगा, U2 कॉस अल्फ़ा वन अपॉन कॉस थीटा वन। चेक कर लेते हैं एक बार। और V2 हमारे पास कितना आएगा, कॉस अल्फ़ा वन अपॉन कॉस थीटा वन इंटू U2 कॉस अल्फ़ा वन अपॉन कॉस थीटा वन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, V1 एंड V2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन V1 V2 को पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर बी है, इसमें हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट इक्वेशन नहीं नोट करेंगे, हम इक्वेशन नहीं नोट करेंगे, डायरेक्ट हम ये रिजल्ट उसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक, इक्वेशन बी क्या है, m1 v1। ठीक है, v1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, u1 साइन अल्फ़ा वन अपॉन साइन थीटा वन, और साथ ही साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कॉस थीटा वन। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, कॉस थीटा वन। ठीक, ये m1 हो गया, और ये u1 साइन अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन, ये क्या है, हमारी v1 की वैल्यू। ठीक, और ये कॉस थीटा वन हमारे पास पहले से ही था उसमें, माइनस का m2। अब v2 की वैल्यू डालेंगे हम, v2 क्या है तुम्हारे पास, u2 कॉस अल्फा वन, u2 कॉस अल्फा वन अपॉन कॉस थीटा वन इंटू, और m2 के साथ में पहले से हमारे पास क्या है, साइन थीटा वन। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू साइन थीटा वन। अब ये चीज़ इक्वल है, अच्छा यहाँ पर देखो, ये हमने अभी सिर्फ इतना पार्ट लिखा है, ठीक है, आगे वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिखे ले रहे हैं, इक्वल्स टू m1 u1, क्या था, m1 u1 कॉस अल्फा वन, m1 u1 माइनस m2 u2 साइन अल्फा वन, m1 u1 कॉस अल्फा वन, m2 u2 साइन अल्फा वन। सही लिखा है ना, m2 u2 साइन अल्फा वन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि m1 u1 वाले देखो, यहाँ पर भी m1 u1 है, यहाँ पर भी m1 u1 है। ठीक है, तो इनको हम रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, रीअरेंज करके हमारे पास क्या आएगा, m1 u1, ठीक है, ये देखो m1 u1 है ना। ठीक है, जब हम इसको इधर उठा के लाएंगे, ये वाला पार्ट जो है देखो, यहाँ से यहाँ तक का, जब ये इधर उठ के आएगा तो यहाँ पर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो m1 u1 साइन अल्फा वन, m1 u1 साइन अल्फा वन साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन माइनस m1 u1, और इधर तुम्हारे पास क्या है, कॉस अल्फा वन। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक, अब देखो ये जो इक्वल टू वाली साइड है, यहाँ पर ये m2 u2 कॉस अल्फा वन कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, ये किसके इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिखे दे रहे हैं, m2 u2 कॉस अल्फा वन अपॉन कॉस थीटा वन इंटू साइन, कितना था, m2 u2 कॉस अल्फा वन अपॉन कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा वन, प्लस में इधर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस का होगा, m2 u2 साइन अल्फा वन। ठीक है, माइनस का होगा ये। ठीक है, m2 u2, जगह कम पड़ गई इधर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये m2 u2 साइन अल्फा वन, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये सारी वैल्यू हमने रीअरेंज कर ली है। यहाँ पर देख लो, ये जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, कहाँ चली गई, नहीं नहीं इधर नहीं, हाँ ये है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है हमारे पास m1 u1, ठीक है, इस साइड यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी हमारे पास m1 u1 है, और राइट साइड में भी m1 u1 है। ठीक है, दोनों को हम एक तरफ ले आएंगे और m2 u2 को हम एक साइड भेज देंगे। तो जब ये m1 u1 इसके पास में इधर वाला आएगा, यानी कि m1 u1 साइन अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन माइनस m1 u1 कॉस अल्फा वन, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, m1 u1 साइन अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन माइनस m1 u1 कॉस अल्फा वन। सही लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, अब दूसरी साइड हम m2 भेज देंगे। ठीक है, ये m2 u2 कॉस अल्फा वन कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा वन जब दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इधर आ जाएगी। तो इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद एक चीज़ चेक कर लें, यहाँ पर m2 u2 कॉस अल्फा वन कॉस थीटा वन साइन थीटा वन
कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो m1 u1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम m1 और u1 हमने कॉमन ले लिया है तो क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फ़ा वन कॉस थीटा वन अपॉन, ये इधर हमने m1 u1 कॉमन ले लिया, इस साइड हमने m2u2 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के पास है, ठीक है। जब हमने m1u1 कॉमन लिया तो क्या आ गया हमारे पास, साइन अल्फ़ा वन अपॉन साइन थीटा वन, मतलब साइन अल्फ़ा वन कॉस थीटा वन अपॉन साइन थीटा वन माइनस कॉस अल्फ़ा वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अब आगे। साइन थीटा वन हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा वन कॉस थीटा वन, यहाँ पर साइन थीटा वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस अल्फ़ा वन इंटू साइन थीटा वन आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, कॉस अल्फ़ा वन साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन साइन अल्फ़ा वन, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो ये फॉर्मूला है हमारा साइन अल्फ़ा मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का, यहाँ पर भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसको अब हम ये फार्मूले में मतलब फार्मूले की तरह हम इसको लिख लेंगे तो इधर आएगा तुम्हारा m1u1, इधर तुम्हारे पास आ जाएगा साइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, साइन अल्फ़ा वन है ना, तो अल्फ़ा वन माइनस थीटा वन आएगा, अल्फ़ा वन माइनस थीटा वन, और नीचे तुम्हारा क्या होगा, साइन थीटा वन। ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, m2u2। यहाँ पर देखो, अब इसमें देखो साइन का एंगल क्या है, थीटा वन, ठीक है। जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन के साथ में जो एंगल होता है वो एंगल पहले आता है, तो साइन के साथ में थीटा वन, कॉस के साथ में अल्फा वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा वन माइनस अल्फा वन, ठीक है। साइन थीटा वन माइनस अल्फा वन अपॉन में कॉस थीटा वन। अच्छा, यहाँ पर हमने इतना एंगल पे फोकस क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन अल्फा वन माइनस थीटा वन है, यहाँ पर थीटा वन माइनस अल्फा वन है, सेम वैल्यू है, बस साइन थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा, अगर वो माइनस साइन नहीं आएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हमने इतना फोकस देके यहाँ पर बोला है, ठीक है, सॉरी फोर्स देके हमने यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये m1u1। अब देखो इसको, ये और ये आपस में कट जाएगा, एक माइनस साइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास m1u1, इसकी ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की हमें, तो इसको हम हटा देंगे, रुको एक सेकेंड, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास m1u1 अपॉन साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू m2u2, ये हट गया यहाँ से, अपॉन कॉस थीटा वन, ठीक है। तो m1u1 अपॉन m2u2 इज इक्वल्स टू माइनस का टेन थीटा वन, टेन थीटा वन कैसे आ गया, साइन थीटा वन इधर जाएगा, साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन टेन थीटा वन, ठीक है। ये इक्वेशन हम अपनी मान लेते हैं 5, ठीक है। जो हमने ओवरव्यू लिया था उसमें हमने क्या बोला था कि हम u1 v1 सॉरी b1 v2 फाइंड करेंगे, फिर हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो हमने टेन थीटा फाइंड कर लिया। अब इस टेन थीटा को हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करेंगे हम, जो हमारी लॉ ऑफ इम्पैक्ट वाली इक्वेशन थी वहाँ पर, ठीक है। देखें अब लॉ ऑफ इम्पैक्ट वाली इक्वेशन कहाँ है, ये है, ठीक है, v1 cos थीटा वन फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम ए v1 cos थीटा वन प्लस v2 sin थीटा वन इज इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स u1 cos अल्फा वन प्लस u2 cos अल्फा वन, क्यों u2 sin अल्फा वन, ठीक है, u2 sin अल्फा वन, ठीक है। अगर इक्वेशन सही है तो देखें कहाँ चली गई, हाँ भाई ये रही, ये भी नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ बस, v1 cos थीटा वन v2 sin थीटा वन ई u1 cos अल्फा वन u2 sin अल्फा वन, u2 sin अल्फा वन, ठीक है, ठीक है। इतना हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर देखो v1 v2 भी है, तो हमें v1 v2 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। अब v1 v2 की वैल्यू क्या थी, याद हो तो v1 हमारा था कितना था, u1 चेक कर लेते हैं, हमें भी नहीं याद रहा है, हाँ v1 था हमारा u1 sin अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन, u1 sin अल्फा वन अपॉन साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन प्लस b2 हमारा क्या था, u2 कॉस अल्फा वन अपॉन कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू माइनस का ई u1 कॉस अल्फा वन प्लस u2 साइन अल्फा वन, ठीक है।
इतना हमने कर लिया है। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये कॉस थीटा वन, ये साइन थीटा वन मिलके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा वन। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं यहाँ पर, यू वन कॉट थीटा वन, ठीक है। देखो यू वन कॉट थीटा वन इंटू साइन अल्फा वन, ठीक है, प्लस का यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू टू टेन थीटा वन कॉस अल्फा वन, यू टू टेन थीटा वन, क्या था, टेन थीटा वन और टेन थीटा वन कॉस अल्फा वन, ठीक है। टेन थीटा वन कॉस अल्फा वन इज इक्वल्स टू माइनस का ई टाइम्स यू वन कॉस अल्फा वन प्लस यू टू साइन अल्फा वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा वन और टेन थीटा वन हमने क्यों फाइंड किया, मतलब इसमें हमने क्यों चेंज किया इसको, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू पता है। देखो अभी हमने फाइंड की थी, ये रही टेन थीटा वन की हमें वैल्यू पता है, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा वन आ जाएगा। तो टेन थीटा वन कितना है, एम वन यू वन अपॉन एम टू यू टू, ये किसकी वैल्यू, माइनस टेन थीटा वन की। तो टेन थीटा वन कितना हो जाएगा, इसके आगे माइनस साइन लगा दो। अब यही वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ पे। तो यू वन एम टू यू टू अपॉन एम वन यू वन, ठीक है, माइनस का, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने किया है। कॉट थीटा वन इसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा वन प्लस का माइनस यू टू एम वन यू वन अपॉन एम टू यू टू एम टू यू टू कॉस अल्फा वन, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो ये जो वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, टेन थीटा वन की, ठीक है। और कॉस अल्फा वन हमारा एज इट इज़। और एक चीज़ देखो यहाँ पर कॉट थीटा वन, हाँ ठीक है, सही है ना, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा माइनस का ई यू वन कॉस अल्फा वन प्लस यू टू साइन अल्फा वन। देखो यू वन से यू वन, यू टू से यू टू, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, एम टू अपॉन एम टू यू टू अपॉन एम वन, ठीक है। थोड़ा मतलब काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से जो भी चीज़ें हमने अभी तक कैंसिल की हैं, ठीक, उनको हटाने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ठीक है। ये इतना बताने वाला नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, वो तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। जब हम उसको सब सही तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एम टू यू टू साइन अल्फा अपॉन एम वन माइनस एम वन यू वन कॉस अल्फा अपॉन एम टू, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया, एम टू स्क्वायर यू टू साइन अल्फा वन प्लस एम वन स्क्वायर यू वन कॉस अल्फा वन अपॉन एम वन एम टू इज इक्वल्स टू माइनस का ई यू वन कॉस अल्फा वन प्लस यू टू साइन अल्फा वन, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम वन एम टू को हम इस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो देखो क्या था हमारे पास, हाँ एम वन एम टू को इसमें मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो एम टू स्क्वायर यू टू साइन अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस साइन कैंसिल कर दिया, एम वन एम टू को हम इस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एम वन एम टू स्क्वायर यू टू साइन अल्फा वन प्लस एम वन स्क्वायर यू वन कॉस अल्फा वन इज इक्वल्स टू एम वन एम टू इंटू ई यू वन कॉस अल्फा वन प्लस यू टू साइन अल्फा वन, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, क्वेश्चन पे हम एक बार फिर से आते हैं यहाँ से, हमें ई की वैल्यू दिखानी थी, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम ई को निकाल के इधर रख देंगे और जो भी हमारे पास बचेगा ये हमारा आंसर हो गया। और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी, एक बार हम देख लेते हैं क्या यही था, एम वन यू वन स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक है, एम वन यू वन स्क्वायर एम वन यू वन एम वन यू वन स्क्वायर एम वन, एक सेकंड, एम वन स्क्वायर यू वन कॉस अल्फा है, ठीक है। एम वन स्क्वायर यू वन कॉस अल्फा, एम टू स्क्वायर यू टू साइन अल्फा, एम टू स्क्वायर यू टू साइन अल्फा, एम वन एम टू यू वन कॉस अल्फा यू टू साइन अल्फा, ठीक है।
m1 m2 u1 cos अल्फा प्लस u2 sin अल्फा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो अब हम अपने आंसर में अल्फा 1 को हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक आए हो, ठीक है, तो बहुत पेशेंस है तुम में। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो समझने वाली चीज़ है वो सिर्फ स्टार्टिंग में इतनी सी है, यहाँ पर ये रही, ठीक है, कि हमें किस तरीके से अपने जो सेकंड स्फीयर है हमारी उसके एंगल को हमें कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बाकी भरोसा करो, इन ऑब्लिक वाले क्वेश्चन में, ऑब्लिक इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ इसी तरीके के 3 लॉ में यूज़ करने हैं, उन्हीं को रीअरेंज करते रहना है, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल हमारे खत्म हो गए, इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है, ये थ्योरी वाला पार्ट है। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।